बुद्ध की वही वैज्ञानिकता, बुद्ध की वही आध्यात्मिकता। बुद्ध अंधभक्त नहीं थे। बुद्ध ने बुद्धि का प्रयोग करके कहा कि मेरी बात को भी मत मानो, अगर तुमको लगे जांचो परखो, अगर तुमको लगे कि वो लोक कल्याणकारी है। तो बोलते थे अगर गिरा तो कोड़े मारे जाएंगे, मार दिया जाएगा, और कोड़े भी मारे जाते थे। उस पर नमक छिड़का जाता था, मिर्च छिड़की जाती थी। ये तमाम अध्याय इतिहास में एक व्यक्ति किसी की जाति, धर्म, लिंग, मूल स्थान के नाम पे कोई भेदभाव कानून के समक्ष नहीं किया जाएगा। तो उन तमाम अध्यायों को, इतिहास के उन कलंकों को एक झटके में बाबा साहब खबर आती है। बाबा साहब नेहरू जी से कहते हैं, नेहरू जी आपके मंत्रिमंडल से मैं मंत्री जरूर हूँ, आपकी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन गलतफहमी में मत रहिएगा। मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। पंडित जी से थी कि हमारे यूपी में इतने दमदार आईएएस नहीं है जो इस तरीके से खड़े होके ये बोले कि मैं आईएएस बाबा साहब की वजह से बना। मेरा इसलिए एकदम कोटि कोटि नमन है आप दोनों को। मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो काम हम यूपी में कर रहे हैं, अगर आपके जैसे हैं अपने समाज के बहुत सारे आईएएस बैक से हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर खुल के इस तरीके से बोलने वाले हमें 1-2 आईएएस भी मिल जाए तो हम एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो साहब कांशीराम का था उसे हम वापस खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि हैं बहुत सारे लोग अम्बेडकराइट भी हैं, लेकिन वो फ्रंट पे अम्बेडकराइट नहीं है। कमरे के अंदर बात कीजिए तो वो खुल के बात करते हैं। मैं ये बात कह रही थी, और जिस तरीके से सर ने बोला ना कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, औरों को जो कुछ मिला मुकद्दर से मिला, मुझे मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। ये जो बात सर ने बोली है, ये आसान बात नहीं है बोल पाना एक आईएएस अधिकारी के लिए, और वो भी सीनियर आईएएस अधिकारी के लिए। तो एक बड़ा वक्तव्य है जो आप दोनों सर जो सीनियर आईएएस यहाँ पर मौजूद हैं, महादेव कावरे सर और दिलीप वासनीकर जी, कोटि कोटि नमन है आप लोगों को। आप ही लोगों का जज्बा है जो हमें दूसरी जगहों पे काम करने की प्रेरणा देता है, और ऐसे अननोन प्लेसेस पे हम धड़ल्ले से चले जाते हैं जिनको हम पहली बार जान रहे होते हैं। जैसे सर से मेरी फोन पे ही बात हुई, लेकिन मुलाकात यहीं आकर के हुई। इतने सीनियर व्यक्ति, और इनके बारे में आप लोगों से भी बहुत सारी बातें पता चली। बहन जी और मेरे भाई लोग, बाबा साहब की आज 132वीं जयंती पे हम यहाँ उपलब्ध हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, लेकिन फिर भी हम जयंती केवल फैशन के रूप में मना रहे हैं, सिर्फ फैशन के रूप में मना रहे हैं। तैयार होंगे, आएंगे घर से, खाना वाना बनेगा, भीम भोज का आयोजन रहेगा, गीत वीत होगा, और हम लोगों ने वक्ता और कार्यकर्ताओं में फर्क करना नहीं सीखा है, इसलिए हर साल किसी नए वक्ता को बुलाते हैं जो थोड़ी लच्छेदार बातें करेगा, थोड़ा लोग लुभावनी बातें करेगा। ताली नहीं बजाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं वोट मांगने नहीं आई हूं आपसे। जब कभी वोट मांगने आऊंगी तब हमें तालियों के साथ में जो है खूब सारा पैसा भी दे दीजिएगा, जैसा साहब कहते थे। मैंने साहब से बहुत सारी चीजें सीखी, और इसीलिए जाना कि जयंती मनाना तो हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है, लेकिन जयंती हमारे लिए आज फैशन हो गई है। अगर इसके अंदर में जाएंगे तो वो जो बच्ची यहाँ बोल करके गई, इतनी दमदारी से जो बोल पा रही है, वो जो हौसला है, यही हौसला हम अपने बच्चों में इनकलकेट करना चाहते हैं, उनके अंदर वो हौसला पैदा करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि जब भी वो हायर एजुकेशन में जाएं तो वो कभी भी सुसाइड करने के लिए ना सोचें, क्योंकि सर और हम अभी यही बात कर रहे थे कि इतना बड़ा अधिकारी है, खड़े होके मन से बोलते हैं तो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, वो अच्छी पोस्टिंग ही तो नहीं देंगे, इसीलिए शायद हम नहीं खुल के बोलते। लेकिन इतना बड़ा अधिकारी होकर के भी इतना खुल के बोल रहे हैं, क्योंकि सर कह रहे हैं उनको तो मुझे मेरी जाति जिस दिन मैं अधिकारी बना उसी दिन से पता है, तो हम छुपा के क्यों रहेंगे, और जब पता है तो दमदारी से रहेंगे। और जहां पे भी पोस्टिंग मिलेगी, जहां भी रहेगा वहीं रोशनी बिखेरेगा। चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। तो ऐसे ऐसे चिराग समाज में मौजूद हैं, और यही चिराग रोशनी दिखा रहे हैं आप लोगों को। एक राष्ट्र के रूप में जो एक बड़ी सेवाएं दे रहे हैं आप लोग, जिसका एक समझ लिए एक राष्ट्र के रूप में जो हमारे पास बड़ी उपलब्धि है, जिसकी वजह से आपके जैसे अधिकारी हमारे बीच में इतनी दमदारी से बोल पा रहे हैं, वो है भारत का संविधान। वो संविधान जिसने इतिहास के कलंकों को धोया। बहन जी, कैसी स्थितियां थी समाज की जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पढ़ाई करने के लिए गए। हम सबको पता है कितनी परेशानियां उन्होंने झेली, कितनी सारी बातें उनके जीवन की हम सुनते हैं। बाबा साहब से टीचर पूछता है एक दिन क्लास में, ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन हम छू नहीं सकते। सब बच्चे हाथ उठा के कहते हैं, कोई कहता है चांद, कोई सूरज, कोई तारा।
लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मास्टर साहब मुझे भी जवाब देना है। मास्टर साहब कहते हैं बोलो। वो कहता है, बच्चा, मास्टर साहब वो जो सामने आपका पानी वाला मटका है ना, उसको मैं देख तो सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता। जब बाबा साहब के जीवन की ये बात सोचती हूं ना, मैं पढ़ती नहीं हूं बहन जी, पढ़ के केवल बोलती नहीं हूं, वो बातें लगातार दिमाग में चलती रहती है। वो दौर था बाबा साहब का जब उन्होंने ये कहा कि उस पानी के मटके को मैं देख तो सकता हूं लेकिन मैं छू नहीं सकता। और जब अभी जुलाई के महीना में हमारा इंद्र मेघवाल केवल एक टीचर के पानी के मटके को छूने पे मार दिया जाता है, तो बाबा साहब की वो बात एकदम चरितार्थ होती नजर आती है। कितनी परिस्थितियां बदली उस समय से, उस समय से आज के समय में कितनी परिस्थितियां बदली, और हम आज भी फैशन में केवल जयंती मना रहे हैं। इसलिए मैं अब एक बार भिलाई आई थी और उसके बाद 2021 में, और अब 2 साल 3 साल के बाद अभी वापस आप लोगों के बीच में आई हूं। आपको झंझोड़ने आती हूँ कि बार बार क्यों नहीं, तुम लोग सोचते क्यों नहीं हो उन बातों को। लगातार चलते रहना चाहिए। ये संघर्ष था, बाबा साहब ने इस संघर्ष को, इस कलंक को धोया था जो भारत देश में विद्यमान था। और इस कलंक को धोने के लिए जब उन्होंने भगवान बुद्ध को पढ़ा तो बुद्ध से प्रेरणा ली। 3 गुरु थे बाबा साहब के, वही 3 गुरु हमेशा हर समय काल परिस्थिति में लोगों की प्रेरणा बनते रहे, और लोगों की प्रेरणा इस रूप में भी बने कि क्रिश्चियनिटी ने जन्म ले लिया, इस्लाम धर्म ने भी जन्म ले लिया, और तमाम और पंथ जो थे वो भी जन्म ले लिए। जिसको धर्म का काम करना था उसने अपने नाम पे धर्म प्रोपागेट किया, लेकिन बाबा साहब ने भगवान बुद्ध से बुद्धि सीखा। कैसी बुद्धि सीखा? बुद्ध में एक स्टेटमेंट आता है, अगर आप लोग क्रिश्चियन पंचील बहुत अच्छे से जानते हैं तो अगर बुद्ध वंदना करते हैं तो उसमें कहते हैं एही पस्सी को ओपे नाई को पंचतम वेदी तब्बो वियुहिति। तो जब एही पस्सी को बोलते हैं बुद्ध, तो एही पस्सी को का मतलब है आओ, परखो, जांचो, देखो। किसी बात को इसलिए मत मानो कि सदियों से चली आ रही है, इस बात को मत मानो कि कोई महापुरुष बोल रहा है, इस बात को मत मानो कि परंपरा चली आ रही है, बल्कि यही पस्सी को आओ, जांचो, परखो। फर्स्ट साइंटिस्ट के रूप में बुद्ध स्थापित होते हैं, और बुद्ध की वही वैज्ञानिकता, बुद्ध की वही आध्यात्मिकता। बुद्ध अंधभक्त नहीं थे। बुद्ध ने बुद्धि का प्रयोग करके कहा कि मेरी बात को भी मत मानो, अगर तुमको लगे जांचो परखो, अगर तुमको लगे कि वो लोक कल्याणकारी है तब उसको मानो। तो बुद्ध से सीखा, और वही बुद्ध से सीखने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास के उन तमाम कलंकों को धोने का कोशिश किया जो हमारे ऊपर लादी गई थी, प्रथाओं के नाम पे, परंपराओं के नाम पे। वो सब चीजें जो हम ढो रहे थे, कैसे ढोते थे? रथ यात्रा होती थी, कहते थे मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो ढोने के लिए आप और हमारे समाज के लोग लगे थे। कमर की रीढ़ की हड्डी में हुक फंसा दिया जाता था, और वो हुक फंसा करके उस रथ को खींचते थे लोग। कितनी देर जीवित रहेगा वो व्यक्ति? सर ने बोला ना कि आज बड़े बड़े अस्पतालों में भी दरवाजे पे किसी न किसी खुदा की या किसी न किसी भगवान की मूर्ति आपको दिखाई देती है। वो कहते हैं कि मैं तो दवा ही दे सकता हूं, दुआ करना आपका काम है। यानी भगवान की जो वैज्ञानिकता बुद्ध की थी, जो वैज्ञानिकता साइंस की थी, जो वैज्ञानिकता उनकी MBBS की पढ़ाई की थी, वो वैज्ञानिकता जीरो हो जाती है जब डॉक्टर खुद ये कहता है कि आपको दवा की नहीं, आपको दुआ की जरूरत है। उन तमाम चीजों को बाबा साहब ने एक झटके में खत्म किया संविधान लिख करके। कमर में रीढ़ की हड्डी में हुक में फंसाते थे बेटा, हुक में फंसा करके हम उस रथ को खींचते थे। क्या कहा जाता था? मोक्ष की प्राप्ति होगी, तुम सीधे ईश्वर से मिलन करोगे। अरे मोक्ष की प्राप्ति होती तो इतना मोटा मोटा पेट लेके पंडे बैठे थे, तुमने क्यों नहीं प्राप्त कर लिया था? हमारे ऊपर लादा गया। हमारे लोगों के पास जमीनें नहीं थी, जबरदस्ती लगान दिया जाता था, लगान लिया जाता था, और जब लगान नहीं दे पाते थे तो तमाम तरीके की पनिशमेंट थी बेटा। आज तो स्कूल्स में भी पनिशमेंट के तमाम तरीके खत्म कर दिए गए हैं। कहे सब भरी दोपहरी में ऐसे खड़े रहो कि तुम्हारी नाक जो है घुटने को छूती रहे, और तुम्हारा हाथ जो है तुम्हारे पैर के अंगूठे को छूता रहे, और दोपहर में खड़ा कर देते थे, बोलते थे ऐसे करो, और उसके बाद ऊपर पीठ पे 2-3 बोरी रख देंगे, नहीं तो उसी की बीवी को उठा के उसकी पीठ पे बैठा देते थे, और बोलते थे अगर गिरा तो कोड़े मारे जाएंगे, मार दिया जाएगा। और कोड़े भी मारे जाते थे, उस पर नमक छिड़का जाता था, मिर्च छिड़की जाती थी। ये तमाम अध्याय इतिहास में दर्ज हैं, और ये सारे कलंकों को बाबा साहब ने भारत के संविधान के द्वारा धोया। जब बाबा साहब कहते हैं आर्टिकल 14 और 15 में कि न्याय के सामने हर एक व्यक्ति बराबर है,
यानी प्रत्येक व्यक्ति किसी की जाति, धर्म, लिंग, मूल स्थान के नाम पे कोई भेदभाव कानून के समक्ष नहीं किया जाएगा। तो उन तमाम अध्यायों को, इतिहास के उन कलंकों को एक झटके में बाबा साहब धो देते हैं कि वो उस समय लगान केवल आपसे और हमसे लिया जाता था, आज लगान अगर लिया जाएगा, टैक्स एक बराबर हम सारे लोग पे करते हैं। ये महानता थी हमारे बाबा साहब की। कंपेयर करिए उस इतिहास को कि बाबा साहब का जो संघर्ष था, मेरा बेटा इंद्र मेघवाल आज भी संघर्ष कर रहा है। भारत का संविधान लिख के इतना बड़ा उपकार करने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, दलितों, शोषितों, पीड़ितों के मसीहा। कब तक सीमित करेंगे हम बाबा साहब की इमेज को? एक राष्ट्र निर्माता के रूप में बाबा साहब की बार बार जो बातें हैं हर जगह कहिए, और माइक का जो स्पीकर्स है ना, इसको और ज्यादा लाउड लगाइए। उनका जरा सा कार्यक्रम है, रास्ते में यहां भी देखती आ रही थी, यूपी से लेके जहां जहां जा रही हूँ, एक एक हफ्ते का कथावाचकों का कथा चल रहा है और बड़ा बड़ा साउंड लगा देते हैं यहां से वहां, जिनको हम सुनना भी शायद नहीं गवारा करते, फिर भी वो जबरदस्ती कान में डलवाते हैं कि हो सकता है किसी दिन तू उनके भुलावे में आ जा और फिर उनकी शरण में आ जाओ। और हम एकदम वैज्ञानिकता और तार्किकता और बाबा साहब संविधान की बात करते हैं तो हमारा एक लिमिटेड एरिया रहता है। लिमिटेड एरिया नहीं रहना है। जो सर का प्रपोजल है ना कि 14 अप्रैल को हमारी एक सामूहिक जयंती हो और पूरे अप्रैल भर हर एक एरिया में एक एक दिन जो है शाम को 2 घंटा 3 घंटा का आप लोग ऐसा छोटा छोटा कार्यक्रम रखिए। इसको यूपी में हम लोग चला रहे हैं, इसको अम्बेडकर माह के रूप में जाना जाता है। 1 अप्रैल से बाबा साहब की जयंती शुरू होती है, 30 अप्रैल तक चलती है। हर जगह छोटा छोटा कार्यक्रम करते हैं। हमारे एरिया में आप मुख्य अतिथि बन जाइए, आपके एरिया में हम मुख्य अतिथि बन जाएंगे। और 14 अप्रैल को केवल एक सामूहिक प्रोग्राम होगा, जो सर ने कहा लाखों की भीड़ दिखाई दे। वो सारी बातें हमको बतानी है एक राष्ट्र निर्माता के रूप में। बड़ा बड़ा बैंक से लेके नदी घाटी और तमाम पुल और सब जो बाबा साहब का योगदान है, उसके ऊपर हमें ज्यादा प्रकाश डालना है, ना कि केवल हमारे लिए जो किया। अरे हमारे लिए तो जो किया वो हमारे लिए नहीं कहा था, वो भी देश के ऊपर उपकार था। अगर संविधान नहीं लिखा होता तो ये सब इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होता और पूरी देश दुनिया के लोग, अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो शायद दुनिया को ये पता भी नहीं चलता कि भारत देश के अछूतों की स्थिति नीग्रो से भी कहीं ज्यादा, वो खरीदे हुए गुलामों से भी कहीं ज्यादा खराब थी। तो एक उपकार जो ये भारत देश के ऊपर था, इस उपकार को वर्णन करने की जरूरत है। और उसके साथ ही साथ आपको और हमको भी ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना है कि जो हिंदू कोड बिल के माध्यम से हम औरतों को अधिकार देने की कोशिश कर रहे थे, वो औरतों के ऊपर उपकार था। वो औरत जो विधवा के रूप में दूसरी शादी नहीं कर सकती थी, जिसको ये कहा गया तेरी डोली जा रही है, तेरी अर्थी तेरे पति के घर से आनी चाहिए। यानी जिसको इंसान नहीं समझा गया, इंसान केवल पति को समझा गया। पति गंजेड़ी हो, नशेड़ी हो, मारता हो, पीटता हो, लेकिन तेरी अर्थी ही उस घर से निकल के आनी चाहिए। ऐसे कलंकों को भी बाबा साहब ने कहा कि अब तेरी अर्थी नहीं आनी चाहिए, तू भी आदमी की तरह इंसान है। पैदा करने वाले ने कोई भेद नहीं किया। पति गंजेड़ी नशेड़ी है तो पहले चल FIR दर्ज कर, और तब भी नहीं मानता है तो तू उससे तलाक ले ले, और तलाक ले करके बाप की संपत्ति में तुझे बराबर का हिस्सा देता हूं, चल आधी संपत्ति ले और मान सम्मान का जीवन जी। तेरे पास बच्चे नहीं है तो चल कोई बच्चा गोद ले और बच्चा गोद लेके उसको अपना वारिस बना। शादी नहीं करने का मन है, कोई बात नहीं, अकेले वारिस रखने का मन है तो अनमैरिड लड़कियां भी वारिस गोद ले सकती हैं। ये बाबा साहब का उपकार है इस देश के ऊपर कि महिलाओं ने उत्तर यहाँ अपने भारत देश में कोई संघर्ष नहीं किया, सब मान के चल रही थी कि हमारी भाग्य, हमारी नियति है। और जब इसीलिए अधिकार देने की बात बाबा साहब करते हैं तो वही बनारस जहां से मैं आ रही हूँ, उसी बनारस के एक बड़े पंडा महाराज थे, करपात्री महाराज, वो औरतों को ही बाबा साहब के खिलाफ खड़ा कर देते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे हिंदू धर्म के बारे में क्या जानता है, हमारी हिंदू संस्कृति के बारे में क्या जानता है। औरतों को अधिकार दे करके वो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है। औरतें ही बाबा साहब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं और वो बाबा साहब को चिट्ठी लिख के बोलता है कि डॉक्टर अंबेडकर आप आइए, मुझसे विवाद कीजिए, मुझसे बहस कीजिए और मुझे तर्क दे करके मुझे संतुष्ट कीजिए कि आप औरतों को ये अधिकार देके हमारे धर्म में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। बाबा साहब चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं मैं साधु सन्यासियों का बहुत सम्मान करता हूं, आप जिस भाषा में चाहे मेरे पास आ सकते हैं, मैं 8-9 भाषाओं का जानकार हूं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, संस्कृत, जिस भाषा में चाहे आके वाद विवाद
कर सकते हैं, आप आए बेशक मेरी जगह पे और मैं आपसे बात करने को तैयार हूं। आग बबूला हो जाते हैं महाराज जी, कहते हैं तुम्हें पता नहीं है, चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर तुम्हें पता नहीं है मैं साधु सन्यासी हूं, तुमने मुझे अपने पास बुलाया, तुमको मेरे पास चल करके आना चाहिए। बाबा साहब बहुत शालीनता से उनको चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से देते हैं। कहते हैं फिर मेरा साधु सन्यासियों में बहुत सम्मान है, मुझे साधु सन्यासियों का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन औरतों को अधिकार मिल रहा है, संपत्ति में अधिकार मिल रहा है, शिक्षा का अधिकार मिल रहा है, पुत्र पत्री गोद लेने का अधिकार मिल रहा है, मैटरनिटी लीव मिल रहा है, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार मिल रहा है, इससे किसी साधु सन्यासी को क्या लेना देना है? और अगर साधु सन्यासी औरतों को मिल रहे इन अधिकारों में अपना इंटरफेरेंस कर रहा है तो इसका मतलब वो साधु सन्यासी नहीं, वो एक पॉलिटिशियन है, वो एक राजनेता है। और एक राजनेता अगर मुझसे कोई बात करना चाहता है तो मैं भारत देश का कानून मंत्री हूं और कानून मंत्री की हैसियत से मैं किसी ऐसी जगह पे नहीं जा सकता जहां लोकतंत्र का अपमान हो। स्त्रियों को लोकतंत्र का प्रतीक बताया बाबा साहब ने। बहन जी पावर समझिए अपने, लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है हम। बोले कि जहां स्त्रियों का यानी लोकतंत्र का सम्मान ना हो, मैं किसी स्त्रियों को अगर अधिकार और सम्मान की बात दे रहा हूं तो वो लोकतंत्र में एक बड़ी भूमिका है उनकी, और अगर उनका अपमान हो रहा है तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जा सकता हूं। आपको बात करना है तो मेरे पास ये करपात्री महाराज चेत जाते हैं, उनको जैसे नींद से कोई जगह देता है, लिखते हैं, कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, जो है बाबा साहब आपके पास में कभी टाइम रहेगा तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन वो टाइम उनके पास कभी निकलता नहीं है। सोच के देखिए, ये जो साहस मिला ना बाबा साहब को, ये साहस मिला उनको अपने जो गुरु थे तथागत गौतम बुद्ध से। ये जो काम करने की शैली थी कि वो किसी करपात्री महाराज को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं कानून मंत्री हूं और आप साधु सन्यासी नहीं, आप राजनेता हैं, आपको आगे बात करना है तो यहाँ आइए। ये शैली जो उन्होंने डेवलप की, ये उन्होंने डेवलप की अपने जो दूसरे गुरु हैं जिनका दूसरे नंबर पे फोटो लगा है, महात्मा ज्योतिबा राव फूले से। ये शैली थी ज्योतिबा फूले की। ज्योतिबा फूले को भी अपमान सहना पड़ा। अपने ब्राह्मण दोस्त की शादी में जब बाहर निकाला गया तो उनको एहसास हुआ कि शूद्र होना, नीच होना कितना खराब होता है। और उसके बाद जब उनके कान में वो घंटी और घुंघरू की आवाज पड़ती है, जो अछूत समाज के लोग उनके घर के सामने से निकल के जा रहे थे, तब उनको नजर जब उन पे पड़ती है, अपना अपमान, अपना जो शादी में हुआ अपमान भूल करके उन दो जो लोग कमर में झाड़ू और गले में हांडी जिनके टंगी थी, घंटी और घुंघरू पैरों में और गले में बंधा था, उनको देख के कहते हैं ये देखते तो इंसान जैसे लगते हैं लेकिन इंसान तो नहीं लग रहे हैं, इनके साथ व्यवहार इंसान जैसा नहीं हो रहा है। और उसी समय कहते हैं कि इनकी दशा ये है क्योंकि इनके पास शिक्षा नहीं है, और शिक्षा बिना मति गई। बोले शिक्षा नहीं है तो बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, बुद्धि का विकास हो जाएगा, इसे पता चल जाएगा कि ये भी इंसान है, इसका हक कोई और खा रहा है तो ये विद्रोह कर देगा। और तभी इन्होंने जब गुलामगिरी लिखी तो उसमें ही ये स्टेटमेंट है, हम लोग ज्यादातर बाबा साहब का स्टेटमेंट बोलते हैं। गुलामगिरी में ज्योतिबा फूले कहते हैं कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दीजिए, वो विद्रोह कर देगा। उन्हीं को गुरु माना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब अपनी शैली में ये बोलते हैं। लखनऊ के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में, अगर यहाँ पिछड़े समाज के लोग हैं तो वो भी इस बात को बहुत अच्छे से जान लीजिए। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में बाबा साहब कानून मंत्री की हैसियत से बैठते हैं और उनके साथ में प्रोटोकॉल के तहत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत बैठते हैं, और उनके बगल में बैठ करके सीधे सीधे डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब कहते हैं कि हमारे समाज, ये ऊंची जाति के लोग आपस में चाहे जितना बटे रहें, लेकिन जब इनके हक अधिकार के ऊपर कोई आंच आती है तो ये इकट्ठा होकर के उसका मुकाबला करते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग जब कभी इकट्ठा होकर के कोई संगठित प्रयास करते हैं या संगठन बनाने की कोशिश करते हैं तो ये उसमें घुस के दीमक की तरह उसको खोखला करने में पूरी जी जान लगा देते हैं। इतना बोल करके बाबा साहब आगे पंडित गोविंद बल्लभ पंत की तरह ऐसे दो लोग बैठे हैं, जैसे बड़े अधिकारी ऐसे ही बैठे थे। कहते हैं जिस दिन SC, ST, OBC माइनॉरिटी एकजुट हो जाएगा उस दिन ये 3% ब्राह्मण आपके जूते के फीते खोलने में अपनी शान महसूस करेगा। कितना साहस था उस समय। एक कानून मंत्री की हैसियत से उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री को ऐसे उंगली करके बाबा साहब बोल देते हैं।
बोल तो देते हैं, लेकिन पंडित जी थे बुरा लग गया ना, लग गया तो बोलते हैं कि बड़ा बेइज्जती हुआ। नेहरू जी के पास भागे भागे जाते हैं, बोलते हैं डॉक्टर अंबेडकर से माफी मंगवाइए, पूरे पंडित जमात का उन्होंने बेइज्जती किया। बाबा साहब के पास खबर आती है, बाबा साहब नेहरू जी से कहते हैं, नेहरू जी आपके मंत्रिमंडल से मैं मंत्री जरूर हूं, आपकी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन गलतफहमी में मत रहिएगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। पंडित जी से कहते हैं नेहरू जी कि ये माफी तो मांगने से मना कर दिया। बोले माफी नहीं मांगते हैं तो कह दीजिए अखबार में एक खंडन छपवा दीजिए। अखबार में खंडन, बाबा साहब कहते हैं हाँ मैं खंडन छपवा दूंगा जरूर से। अगले दिन अखबार में बाबा साहब लिखते हैं कि लखनऊ के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मैंने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के संदर्भ में जो बात कही थी, मैं उस पर 100% कायम हूं और अपने मरते दम तक कायम रहूंगा। तो फिर नेहरू जी पूछे, पंत जी कुछ और करवाना है? वो हाथ जोड़ लिए, कहने लगे नहीं भैया, जो बात केवल लखनऊ के एक अधिवेशन तक सीमित थी, अखबार में छप जाने से पूरे भारत देश में इस बात का प्रचार हो गया कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे बारे में क्या सोचते। ये शैली जो सीखी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, वो अपने गुरु ज्योतिबा फूले से सीखी। यही महात्मा ज्योतिबा फूले कहते हैं कि जब तुम पढ़ाई में आगे जाओगे तो ये कलम कसाई बन के तेरे बच्चों के नंबर काटेंगे, जब तुम नौकरी में आगे जाओगे तो ये कलम कसाई बन के तेरा सीआर खराब करेंगे, तुझे प्रमोशन नहीं होने देंगे। ज्योतिबा फूले सीधे सीधे इनको कलम कसाई बोलते हैं। क्या आज हम कलम कसाइयों को नहीं देख रहे? बताइए, क्या हम कलम कसाइयों को आज नहीं देख रहे हैं? वो पायल ताड़वी एमबीबीएस की लड़की, उसको सुसाइड करने पे यही कलम कसाइयों ने तो मजबूर की। अभी हमारे प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर में उनकी मेल खुली रहती है, इसलिए मैं सबको आगाह भी करती हूँ, जितने प्रोफेशनल्स हैं कभी भी अपने ऑफिस से अगर 1 मिनट के लिए भी बाहर जाइए तो अपने मेल को या तो बंद करके जाइए, लॉग आउट करके जाइए, कंप्यूटर ऑफ करके जाइए या बंद करके जाइए, कहीं पे भी खोल के मत जाइए। किसी ने गलती से उनके फोन पे ऐसे छोड़ के गए और किसी ने किसी से मैसेज कर दिया, उसके लिए उनकी इतनी बेइज्जती की गई कि उनको सुसाइड करना पड़ा। क्या ये कलम कसाइयों का काम नहीं है? रोहित वेमुला को मार दिया जाता है, क्या ये कलम कसाइयों का काम नहीं है? इंद्र मेघवाल को पानी पीने से रोका जाता है, क्या ये कलम कसाइयों का काम नहीं है? जिनकी जिम्मेदारी थी समाज से छुआछूत मिटाने की, ऊंच नीच का भाव मिटाने की, वही लोग ऊंच नीच का भाव मिटा रहे हैं। वो वही ऊंच नीच का भाव बना के रखे। हमसे भी एचयू में पूछा गया, हम नए नए अपॉइंटमेंट हुआ था, जाति तो पूछ नहीं सकते सीधे ना, तो अंदर यूनिवर्सिटी में कैंप हमारे